ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार के 8 उपाय बताऊंगा। गुरुवार के ये 8 उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली। अक्सर धन की कमी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में चलती रहती है, कलेश होता है, बरकत नहीं हो पाती है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी और हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक गुरुवार को भगवान शिव को 5 पीले पुष्प चढ़ाने। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पीले पुष्पों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहले आपको भगवान को स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद में 5 पीले पुष्प अपनी इच्छा बोल करके भगवान शिव को चढ़ा देने। भगवान शिव को पुष्प चढ़ाने के बाद में एक पुष्प उठा लेंगे और घर की जो तिजोरी है या आपका व्यापार स्थल में गल्ला या पैसा वगैरह रखते हैं, वह पुष्प ला करके आपको वहाँ पर रख देना है। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि धीरे धीरे अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, भरपूर धन आएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये उपाय आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार को पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक आपको जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक आप जला दीजिए, और फिर आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा देनी है, और साथ ही पीला चंदन लेकर के पीपल वृक्ष से लगा देना है। हल्का सा टीका पीपल वृक्ष पर लगा देना है। फिर देखना कितनी जल्दी धन आता है। धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगला उपाय, आपने सफ़ेद आग देखा होगा। सफ़ेद आग देखा होगा, बहुत घरों में लगा होता है। अगर आपके घर में है तो सफ़ेद आग के नीचे हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है और वहाँ पर एक दीपक जला देना है। वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। दोस्तों, ये उपाय इतना चमत्कारी है कि धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सफ़ेद आग बढ़ता है वैसे ही आपके घर में धन बढ़ेगा। गुरुवार के दिन मनी प्लांट का पौधा आपके घर में है तो गुरुवार को 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है, एक पीली कौड़ी आपको ले लेनी है। अब 1 रुपये के सिक्के पर, 1 रुपये का जो सिक्का है उस पर अच्छी तरह से आपको हल्दी लगा देनी है, और एक हल्दी की गांठ भी आप ले लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको उस गमले में डाल देनी है, मनी प्लांट के पौधे में डाल देनी है। और गुरुवार के दूसरे दिन शुक्रवार को आप पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ वहाँ से उठा लीजिए, और ये आप अपने गले में रखिए। धन की आपको उम्मीद भी नहीं होगी, इतना ज़्यादा धन आएगा। 2 हल्दी की गांठ, 2 पीली हल्दी की गांठ और 2 पीली कौड़ी, 2 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, 1 मोरपंख, ये 5 चीज़ें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको रख देनी है। और वहाँ पर आपको हरे श्रृंगार के जो पुष्प होते हैं, छोटे छोटे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पारिजात जिसे कहा जाता है, उसके पुष्प लेकर के भगवान को समर्पित कर देना है। और वहीं बैठ कर के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 1 माला जाप आपको करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब आप ये जाप कर रहे हो तो आपको पहले संकल्प करना है। भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है और भगवान के सामने बैठ कर के आपको अपनी इच्छा बोलते हुए यह उपाय आपको करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली है, और इस उपाय के करने से किस्मत बदल जाती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है, घर में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं। आप बिजनेस करते हैं, मानो आपने कहीं पैसा लगाया है और पैसे में बरकत ही नहीं हो पाती, पैसा लगाते डूब जाता है, फिर उठाते हैं कर्ज बढ़ जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती। तो जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ गुरुवार के दिन, ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। और ज़रूरी नहीं है आप सारे उपाय करिए, जो भी उपाय आपको सरल लगे, इसलिए बहुत सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इन उपायों में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी उपाय सरल लगे, सादा लगे, वो उपाय आप कर लीजिए। फिर देखना आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी।
गुरुवार के दिन एक नारियल लेकर के आना है और उस पर स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। आप देख रहे हैं हल्दी और रोली मिक्स करके स्वास्थ्य चिन्ह आपने बना दिया। अब ये नारियल आपको भगवान विष्णु के सामने रख देना है। जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है उनके लिए ये उपाय। नारियल भगवान विष्णु के सामने रख दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर इस नारियल को तोड़ करके आप खा जाइए। जिसको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है उनको संतान का सुख मिल जाएगा। धन प्राप्ति का मैंने आपको बता दिया, संतान का बता दिया। अब जिनकी शादी में अड़चन आ रही है उनका ध्यान से सुने। देखो किसी भी कारण आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। अच्छा, ये शादी के साथ साथ में जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है वो भी कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लें और उसमें हल्दी डाल लें, चने की दाल डाल लें, गुड़ डाल लें। हाथ में चने की दाल लेकर के ओम क्लीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, तीनों मंत्रों में से एक मंत्र आप ले लीजिए, 108 बार बोल लीजिए। फिर वीरवार की कथा सुन करके वो लोटे का जल आपको केले के वृक्ष पर चढ़ा देना है और जो हाथ में चने की दाल है वो भी केले के वृक्ष पर चढ़ा देनी है। उसके बाद में एक पीली कौड़ी ले लीजिए और माता लक्ष्मी जी के सामने चढ़ा दीजिए। अगर आप 5 वीरवार भी ऐसा करते हैं तो कुछ ही समय में आपको लाभ मिल जाएगा। और पीपल वृक्ष का उपाय जरूर करना है। एक दीपक जला के एक पीला धागा लेकर के पीपल वृक्ष पर लपेट के आ जाएंगे। इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शादी भी होगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। अगर धन की ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो भगवान शिव की जब आप पूजा कर रहे हो तो गोमती चक्र और कमल गट्ठा, हल्दी, वो चंदन, पीला चंदन लगा करके और भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके इनको उठा लाइए और अपनी जेब में रखिए हमेशा। जहां आप जाओगे तरक्की और यश मान सम्मान आपके साथ साथ चलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन भरपूर आएगा। दोस्तों, ये उपाय जो मैंने आपको बताए बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। आप इन उपायों को करिए, कुछ ही समय में आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करने हैं। ये 8 उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी। गौ माता को आटे का पेड़ा, चने की दाल रख करके, छोटा सा आटे का पेड़ा, चने की दाल रख के, हल्दी का टीका लगा करके, अपनी इच्छा बोल करके केले के फल के साथ में खवाइए। अब ध्यान से सुनना, 4 काम कौन से नहीं करने। केला ना खाएं गुरुवार को, कोई भी तामसिक भोजन ना करें, सिर ना धोएं, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही घर के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए, नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए। ये नियम निभा लीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम बृहस्पति नमः जरूर लिखें। भगवान बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।